त्रिकोणमिति का परिचय। आपने कितना सीखा? 22.1 का आपने कितना सीखा? यहाँ पर क्या लिखे हैं? चलो, प्रश्न 1, निम्न में प्रत्येक 22.11 ABC शीर्ष B पर समकोण वाला त्रिभुज है। क्यू के थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? इसमें है हमारा परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13। तो हमारा ये आंसर हो गया। और कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? थीटा के सटे हुए भुजा को हम बेस बोलते हैं। तो 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12 है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कोट थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 12 और परपेंडिकुलर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस है कितना? 12 और परपेंडिकुलर है 5। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है? 13 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमारा हाइपोटेनस है 13 और बेस है हमारा 12। हमारा आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा फिगर में हम देख रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? थीटा यहाँ पर ये है। थीटा क्या है? यहाँ पर है। तो थीटा का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, यानी हमारा हो गया 13। क्या हो गया? AB हाइपोटेनस हो गया AC। तो हमारा कितना हो गया? 3/5। और कोसेक थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा होता है क्या? इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनस इसमें है क्या? AC। AC कितना है? 5। और परपेंडिकुलर क्या है? 3। उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस। तो बेस क्या है? थीटा के सटे हुए भुजा को बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर BC है बेस और हाइपोटेनस है AC। तो हमारा कितना हो गया? 4/5। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हमारा इसमें हाइपोटेनस है कितना? 5 और बेस है कितना? 4। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा BC। तो आंसर हो गया हमारा AB, यानी 3/4। कोट थीटा। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है 4 और परपेंडिकुलर है 3। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा अगर में क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या है? हमारा परपेंडिकुलर क्या है? BC है, थीटा ये है और AC हमारा हाइपोटेनस है। हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा हो गया 24/25। उसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट कर देंगे 25/24। उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा हमारा? बेस से 7 और हाइपोटेनस से 25 और इसका उल्टा होता है सेक। तो हम कर देंगे डायरेक्ट 25/7। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 24 और बेस कितना है? 7
और इसका उल्टा होता है कोट, तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे 7/24। और चौथा प्रश्न आप अपने से बनाइए। इसमें सब हम बता चुके हैं, आप चौथा प्रश्न आप अपने से बनाइए। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर √41 सेंटीमीटर है, तो साइन A कोस A तथा टेन A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं साइन A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, थीटा। अगर हम इसको मानेंगे साइन, ये इस एंगल का बात हो रहा है, साइन A, तो A ये हो गया थीटा, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या, थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा हो गया BC बटा हाइपोटेन्यूस है। AC सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो गया BC यानी 5/√41। और कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सटे हुए भुजा को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, तो हमारा बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूस है AC, तो हमारा आंसर हो गया 4/√41। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB, तो हमारा आंसर हो गया BC यानी 5/4। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 40 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 41 सेंटीमीटर हो, तो साइन C कोट C और कोस A तथा कोट A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, साइन C, तो यहाँ पर C है, C यहाँ पर थीटा, इसको थीटा मान ली है, तो थीटा ये हो गया, तो हम थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और सबसे लंबी भुजा AC हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हमारा आंसर हो गया इसमें कितना, 40/41 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कोट C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है, थीटा ये हो गया, तो बेस हमारा BC हो गया बेस, और परपेंडिकुलर हो गया AB, तो हमारा इसमें आंसर हो गया 9/40। उसके बाद क्या है, कोस A, तो कोस A क्या हो जाएगा, कोस A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारा बेस हो गया कोस A, तो ये हो गया, तो बेस इसमें हो गया क्या, कोस A में बेस हो गया, ये हो गया थीटा, तो बेस हो गया AB इसमें बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस AC, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 40/41। इसमें कोस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारा इसमें बेस क्या हो गया, AB हो गया, AB 40 है, AC कितना 41, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद क्या है, कोट A कितना होता है, कोट A भी हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा इसमें बेस क्या है, AB बटे बेस है हमारा AB, तो हमारा आंसर हो गया 40/9। चौथा प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC में B समकोण यानी 90 डिग्री है, यदि AB बराबर BC बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AC बराबर √2 है तो सेंटीमीटर हो, तो सेक C कोसेक C तथा कोट C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम फिगर में सब उतार दिए हैं, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या हमें निकालना है, क्या सेक C निकालना है। तो सेक कितना होता है, सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो फिगर में हमारा क्या है, C, तो C यहाँ पर है, थीटा हो गया, तो थीटा हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, AC, और उसके बाद बेस क्या हो गया,
बेस हो गया BC। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2√2/2। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा √2 आंसर। उसके बाद कोसेक सी। तो कोसेक सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेन्यूस से AC और परपेंडिकुलर क्या हो गया C, तो परपेंडिकुलर हो गया AB। तो इसमें हमारा √2 है और AB कितना 2 है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा √2 आंसर हो गया। उसके बाद आगे निकालना है हमें कोट C। तो कोट C क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस क्या है, कोट C है, तो C यहाँ पर, तो बेस हमारा हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो इसमें हम क्या करेंगे, AB है 2 और BC भी 2 है, काट देंगे तो क्या हो 1 हो गया, आंसर हमारा निकल गया है। 5वां प्रश्न, आकृति 22.12 में त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोट का मान दे रखा है, तो कोट C क्या होता है, कोट C होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या है, कोट C, तो C यहाँ पर है, तो बेस हो गया कितना 12 और परपेंडिकुलर है हमारा 5। तो 12/5 जहाँ है वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सही, 12/5। उसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में हमारा है आकृति 22.13 में AC बराबर B, BC बराबर A तथा AB बराबर C है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम सब में कोसेक दे रहता है, यानी कोसेक का मान निकालना है, कोसेक A। तो कोसेक A क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस से क्या C और परपेंडिकुलर हमारा A है, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया थीटा A का बात हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC यानी A। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन हमारा C/A। तो हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा सही है।